दुबे जी भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। और दुबे जी, चूंकि हम जानते हैं कि अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है, हिंदू पक्ष ने केवियट दाखिल की है तो मुस्लिम पक्ष ने भी वहां पे अपील की है कि उनकी सुनवाई जल्दी की जाए। ऐसे में ये, क्योंकि जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के तर्क वितर्क रखे गए थे निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप ये पूरे मामले को क्या रुख में आगे बढ़ता देखते हैं? देखिए, एक तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि नीचे की अदालत ने ऑर्डर दिया तो व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन का इस्तेमाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो कर रहे हैं। सत्य ये है कि जब पहली बार सर्वे का ऑर्डर दिया गया था, जनरल सर्वे का, एक कमीशन अपॉइंट किया गया था, वो पूरा नीचे वहां से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से फिर से सीनियर जज के पास भेजा गया था और फिर वो घूम कर आया था। उस बात में जो तथ्य सामने आए, उन तथ्यों के आधार पर न्यायालय निर्णय नहीं देना चाहता, इसलिए न्यायालय अब उसको साइंटिफिकली जांच करवाना चाहता है कि उसका वैज्ञानिक पक्ष भी, मतलब और ज्यादा साक्ष्य इकट्ठे हो जाएं, और ज्यादा फैक्ट इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद निर्णय दिया जाए। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये उसी पहले वाले सर्वे का एक्सटेंशन है और अब पहले वाले सर्वे के साइंटिफिक पहलू जानने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए कोई बहुत उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जानी चाहिए कि सब इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें, क्योंकि ये कोई फैसला नहीं है, ये कानून के आधार पर कोई निर्धारण नहीं है, ये तो फैक्ट जानने की प्रक्रिया है और कानून की ये सामान्य प्रक्रिया है कि हम निर्णय देंगे किस पर। जब तक मेरे सामने पूरे तथ्य ना होंगे, तो तथ्य जानने के लिए वैज्ञानिक आधार है, तो जो उसकी अथॉरिटी है, जैसे एएसआई अथॉरिटी है, तो एएसआई से पूछेंगे कि भाई आप बताओ, तो एएसआई उस पर पहले सर्वे करेगी, पहले उसको जाकर वैज्ञानिकली जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट के आधार पर वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे कि भाई हमको ये लगता है। यहाँ तो मुस्लिम पक्ष का तो यही कहना है ना कि इस सर्वे को ही रोका जाए, वो तो यही एक मंशा के साथ जा रहे हैं। वो एक तर्क बार बार दे रहे हैं, उपासना स्थल अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। ये हम जानते हैं कि ज्ञानवापी को लेकर पहले भी याचिकाएं डलती रही हैं कि इसका सर्वे होना चाहिए एएसआई के द्वारा, लेकिन हर बार इसी का विधेयक का, इसी बिल का, इसी कानून का हर बार हवाला दिया जाता रहा है। हालांकि ये कानून भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसको लेकर भी चुनौती दी गई है कि कितना वैध है। तो ऐसे में अब अगर यही तर्क दिया जाता है तो क्या इसकी कोई वैधता रहेगी? ये बात आज ऑनरेबल, भाई पिछली हियरिंग में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने भी गया था। बिल्कुल, इसलिए चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के कहा है कि भाई सर्वे करवाने से, ज्यादा अच्छी जानकारी लेने से दोनों पक्षों का लाभ है। अभी कोई हम फैसला नहीं करने जा रहे, कानून लगाने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज समझने की आवश्यकता है कि कानून तभी लगेगा जब हमारे पास तथ्य होंगे। बिना तथ्यों के, बिना जानकारी के, बिना उसका पूरा स्टेटस जाने हम कानून लगाएंगे कैसे? तो आप कहते हो ये कानून ऐसा कहता है, क्या उस कानून ने सर्वे करने को मना कर दिया है? क्या उसने जानकारी लेने से मना कर दिया? आप ऐसे समझिए, हम कोर्ट को बाहर निकाल देते हैं, एएसआई को किसी भी देश के स्ट्रक्चर की सांस्कृतिक और उसकी जो भौगोलिक स्थिति है या उसकी जो ऐतिहासिक स्थिति, वो जानने का अधिकार तो है। एएसआई करता रहता है, न्यायालय में केस नहीं होता तो क्या एएसआई नहीं करता? एएसआई के पास ऐसे हजारों डेटा मंदिरों के हैं, ऐसे हजारों डेटा मस्जिदों के हैं जो संरक्षित मंदिर या मस्जिद हैं। और मंदिर मस्जिद छोड़ दीजिए, कोई उनको पुराना भूखंड भी मिल जाता है और यह पता लग जाए कि 1000 साल 2000 साल पुराना है, तो उसको भी वो साक्ष्य इकट्ठे करते हैं। तो एएसआई केवल साक्ष्य इकट्ठे कर रही है। अब कानून क्या लगेगा, ये तो तब तय होगा जब साक्ष्य कोर्ट के सामने रख दिए जाएंगे। इसीलिए पिछली बार भी जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे और 1991 तब भी कहा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्टे नहीं दे सकते इसके आधार पर, अब निचली अदालत में जाइए। वहां से चलते चलते फिर सुप्रीम कोर्ट आए, तो तथ्य इकट्ठे करने में कोई बुराई नहीं और कोई कानून इस पर अभी लागू नहीं हो सकता। ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट की। इससे पहले कि मैं डॉक्टर मणि के पास वापस जाऊं, दुबे जी, एक और सवाल, क्योंकि अब इस पूरे मसले में बौद्ध पक्ष भी आ गया है, इससे भी इस पूरे मामले पर कुछ असर दिखता है? नहीं, बौद्ध पक्ष अभी मुझे तो नहीं लगता न्यायालय में पक्ष बन गया। जब हम पक्ष की बात करते हैं तो बाकायदा न्यायालय में तथ्यात्मक मामला आधार दायर पर किया गया है। हाँ, तो अभी उसका निर्णय होगा कि इनको उसकी पार्टी माना जाए कि ना माना जाए, अभी तो वही तय होगा। उसके बाद इसमें एंट्री जो भी जैसी भी होगी। जी जी, डॉक्टर मणि